स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में उत्तर प्रदेश सर्कल का पीएसए का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो यहाँ पे दिया आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 to 30। अनीता, महिमा, उसके बाद आपके पास है राजन, लता, दीप्ति आर 5 cousins। अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा, राजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा, Anita is half the age of Dipti and Rajan is twice the age of Lata. Please answer following questions on the basis of above information। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 to 30 में क्या बोला गया है? अनीता, महिमा, राजन, लता और दीप्ति 5 चचेरी बहनें हैं। अनीता की उम्र महिमा से दोगुनी है, राजन महिमा की उम्र का आधा है, अनीता की उम्र दीप्ति से आधी है और राजन की उम्र लता से दोगुनी है। कृपया उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे नीचे से सबसे छोटा हमें लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेगा? अनीता की उम्र दीप्ति से आधी है और राजन की उम्र जो है लता से दो गुनी है। तो यहाँ पे अगर हम लता की उम्र मान लेते हैं, लेट जो आपके पास लता है उसकी एज मान लेते हैं कि 1 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू कर सकते हैं यहाँ से कि यहाँ क्या बोला गया? राजन की उम्र लता से दोगुनी है। तो लता की अगर 1 साल है तो यहाँ पे राजन जो है, राजन की उम्र कितनी हो जाएगी? दोगुनी है, तो 2 गुने 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपके पास 2 ईयर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोला गया? अनीता की उम्र महिमा से दोगुनी है, ठीक है। यहाँ पे महिमा की हमें पता होनी चाहिए पहले महिमा की। राजन महिमा की उम्र का आधा है। अब राजन की उम्र जो है वो 2 साल है, तो महिमा की कितनी आ जाएगी? अब देखो, राजन की उम्र जो है महिमा की उम्र से आधी है, यानी कि अगर राजन की उम्र 2 साल है तो महिमा की कितनी आ जाएगी? 2 गुने 2 कितने हो जाएंगे? आपके पास 4 साल हो जाएगी। आगे चलते हैं। उसके बाद महिमा के बाद देखते हैं आपके पास और क्या दिया हुआ है। अनीता की उम्र महिमा से 2 गुनी है। अनीता की एज क्या आ जाएगी? महिमा की अगर 4 साल है तो इसकी कितनी आ जाएगी? 2 गुनी है, 4 गुने 2 हो जाएंगे, 8 साल आ जाएगी। उसके बाद और चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया? राजन महिमा की उम्र की आधी है, ठीक है। तो राजन की तो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। महिमा की 4 हो जाएगी, अनीता की 8 हो जाएगी। लता की कितनी हो जाएगी आपके पास? अब यहाँ पे और कौन बच जाता है? दीप्ति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? अनीता की उम्र दीप्ति से आधी है। अब अनीता की अगर 8 साल आ जाएगी तो दीप्ति की कितनी आ जाएगी? क्योंकि अनीता की उम्र दीप्ति की उम्र से आधी है, तो दीप्ति की उम्र कितनी आ जाएगी? 16, और 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8, जो कि अनीता की एज है। तो इस तरह से इन सभी की एज आ जाएगी। लता की 1 साल, राजन की आपके पास आ गई 2 साल, महिमा की आपके पास आ गई 4 साल, अनीता की 8 साल, और उसी तरह से दीप्ति जो है उसकी एज कितनी आ जाएगी? 16 ईयर्स आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे इन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। सबसे बड़ी पहला क्वेश्चन आपके पास, हु इज एल्डेस्ट? सबसे बड़ा जो इनमें से कौन आ जाएगा? ऑप्शन है आपके पास दीप्ति, लता, अनीता, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? दीप्ति है। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दीप्ति की एज यहाँ पे 16 है, अनीता की 8 साल है, महिमा की 4 है, और उसका राजन जो है उसकी 2 साल है। उसी तरह से आपके पास लता की कितनी है? आपके पास 1 साल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हु इज यंगेस्ट? सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पे चले, सबसे छोटा आपके पास कौन है? सबसे छोटी लता है। तो इसका सी आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा? 27 का, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास 27 में सबसे आपका क्या बोला गया है? सबसे छोटा कौन सा आ जाए? तो सबसे छोटी आपके पास कौन है? लता है। लेकिन यहाँ पे लता तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आगे चलते हैं। आपके पास आगे क्वेश्चन क्या है? इफ महिमा इज 16 ईयर्स ओल्ड देन बट इज द एज ऑफ लता। अगर महिमा जो है वो 16 साल की है तो हमें क्या बताना है? लता की एज कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पे आपके पास क्या बोला गया है? महिमा, ठीक है। तो यहाँ पे महिमा की एज हमने कितनी लिखी हुई है? 4 साल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर महिमा की एज जो है वो कितनी हो? 16 ईयर्स हो, तो हमें यहाँ पे किसकी एज बतानी है? क्या यहाँ पे हमें एज बतानी है? दैन बट इज द एज ऑफ लता। तो लता की एज जो है वो कितनी आ जाएगी? लता की हमने क्या मानी हुई है? यहाँ पे 1 साल मानी हुई है। अब यहाँ पे देखो, ये 4 ईयर हमने यहाँ पे इसको एज्यूम किया है 4 ईयर। अब यहाँ पे इसका हमने 16 ईयर्स कर दिया। तो 1 ईयर कितने के बराबर हो गया? 16/4, 4 चौके 16, यानी कि 4 ईयर के बराबर हो गया। तो 1 साल इसकी उम्र है, तो कितनी हो जाएगी? 1 ईयर इज इक्वल टू 4 ईयर के बराबर है। तो इसका मतलब आपके पास जो लता है उसकी एज कितनी आ जाएगी? 4 ईयर्स आ जाएगी। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी? आपके पास डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोला गया अनीता इज यंगर देन। अनीता से छोटी जो है, अनीता बोला है किससे छोटी है? अनीता किससे छोटी है? तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया है, ठीक है।
अनीता हमें बताना है किससे छोटी है, तो अनीता जो है दीप्ति से छोटी है, तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, अनीता इज यंगर देन दीप्ति। तो 29 की कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन से आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सनस आर ऑफ दी सेम एज, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तियों का जोड़ा जो है समान आयु का है। तो यहाँ पे इनमें से तो किसी की एज बराबर है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एक की 1 साल है, दूसरे की 2, एक की आपके 16 ईयर है, 4 ईयर है और 8 साल है। तो यहाँ पे इन सभी में किसी की एज इक्वल नहीं है, तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 30th का डी आ जाएगा, ठीक है। इनमें से किसी की एज भी बराबर नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वाले आपके 26 से लेके 30 तक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विशाल एंड शिरीष वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, हाउ फार दे विल फ्रॉम ईच अदर आफ्टर 2 आवर्स। तो यहाँ पे विशाल और शिरीष क्या करते हैं, विपरीत दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। अब यहाँ पे ये मान लीजिए दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं, एक जाता है इस डायरेक्शन में, दूसरा चला जाता है इस वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दोनों की स्पीड दी है आपके पास। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि विशाल जो है वो इस डायरेक्शन में जाता है, ये आपका विशाल आ गया। अब विशाल की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे वो 2 घंटे चलते हैं। अब 2 घंटे में वो कितनी स्पीड, कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 2 घंटे में ऑब्वियसली अब वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यहाँ पे आपका जो विशाल है वो यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ से वो कहाँ पहुंच गया आपके पास, यहाँ पे 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब दूसरा जो है शिरीष, अब वो इस डायरेक्शन में जाते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटे में ये कितने किलोमीटर चला जाएगा, 4 किलोमीटर चला जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 4 किलोमीटर। तो दोनों का जो आपसी दूरी होगी वो 2 घंटे बाद कितनी होगी, तो कितना आ जाएगा, 6 + 4 = क्या आएगा आपके पास, 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फॉलोइंग इज ए नंबर सीरीज विद वन टर्म मिसिंग मार्क्ड बाय क्वेश्चन मार्क, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू दी सेम पैटर्न एंड रिप्लेस दी क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित एक श्रृंखला है, ठीक है, तो ये संख्या श्रृंखला है जिसमें एक पद गायब है जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह द्वारा चिन्हित किया गया। सही विकल्प चुने और उसी पैटर्न को जारी रखें और प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। क्या दिया आपके पास, 1, आगे चलते हैं आपके पास है 5, उसके बाद आपके पास 13, 25 और साथ में क्या है आपके पास 41। आगे हमें बताने यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं 8 और 5 13, तो यहाँ पे कितना है आपके पास 8 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं 13 और 12 कितने होते हैं, 25 होते हैं, तो 12 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं 41 - 25 करें तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास होंगे 11 में से 5 चले जाएंगे 6 और यहाँ पे आपके पास कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। अब कैसे चला हुआ है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, इसका मतलब आगे क्या आएगा आपके पास, 4 पंजे 20। तो 41 + 20 करें कितना आ जाएगा आपके यहाँ, 61 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी, डी हो जाएगी, ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, 11 सही 1/9। आगे चलते हैं आपके पास क्या दिया, 12 सही 1/2। आगे चलते हैं 14 सही 2/7। आगे चलते हैं आपके पास है 16 सही 2/3। आगे आपका क्या आना चाहिए बताना है। तो चलिए यहाँ पे 11 9 99 और एक कितने हो जाते हैं, इसी तरह से होता है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को फिर आगे प्लस करते हैं। तो 11 9 99 और एक कितने हो जाएंगे 100, 100 क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे 12 × 2 करें, 12 दूना 24 प्लस 1 करें 25, ठीक है, 25 क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। आगे चलते हैं = 14 × 7 = 98 और 2 कितने हो जाएंगे 100, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 100/7 आ गया। आगे चलते हैं यहाँ पे 16 × 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50, 50/3 आपके पास आ गया। अब इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपके 4 से ऊपर भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी, तो सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी आपके पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 100/7 ही है। आगे चलते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा आपके पास 100/6। कैसे चला हुआ आपके पास 100/8। आगे चलें 100/7, आगे चलें 100/6, यहाँ पे 100/9 था। आगे क्या आएगा आपके पास 100/5 आ जाएगा, तो 5 से यहाँ पे कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। तो इसका मतलब आगे इसी श्रृंखला में क्या आ जाएगा 20 आ जाएंगे। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, ये ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू एस्टैब्लिश सेम रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ वर्ड
एज एग्जिस्ट बिटवीन डिसीज एंड पैथोलॉजी। तो प्लेनेट और किस तरह से इसके साथ संबंधित हो जाएगा, जैसे आपके पास क्या होता है रोग के लिए विकृत विज्ञान है, वैसे यहाँ पे दिया हुआ ग्रह के लिए क्या आ जाएगा। तो पैथोलॉजी क्या होती है, इज द स्टडी ऑफ डिसीज। इन द सेम वे आपका जो एस्ट्रोनॉमी है, इज द स्टडी ऑफ प्लेनेट। तो प्लेनेट के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, एस्ट्रोनॉमी आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, सी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया है सिस्टम, SYSTEM। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या दिया आपके पास, NEARER। ठीक है, तो इसके लिए सिस्टम के लिए क्या लिखा हुआ है, SYSMET। और उसी तरह से आपके पास यहाँ पे नियरर के लिए क्या लिखा है, AENRER, ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले 3 को छोड़ो, अगले 3 को देखें तो इनको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, ये वहाँ पे चला गया यहाँ पे और ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नियरर के लिए लास्ट 3 छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ फर्स्ट वाले एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट, मतलब ये चेंज हो गए। पहले वाला तीसरे जगह चला गया, तीसरे वाला पहले की जगह पे, दूसरा वहीं पे रह गया। अब इसी तरह से हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन के लिए FRACTION। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास दोनों में चेंज है, तो इसमें अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से हाफ हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे इनको उल्टा कर दो, CARF। ठीक है, ये हमने उल्टे कर दिए, C जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे चला गया, F लास्ट में आ गया, इस तरह से। अभी इसको भी उल्टा कर दो, क्या आ गया आपके पास, NOI, और लास्ट में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास CAR। तो यहाँ पे देखिए CAR इसमें भी है, CAR इसमें भी है, लास्ट में T होना चाहिए, इसमें T नहीं है, इसमें N है। तो ये वाला आपका C ऑप्शन जो है 65 की सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, देन राइट अगेन एंड देन गो टू लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन यू आर नो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। तो ये रही आपकी डायरेक्शन, ये आ जाएगी ईस्ट। आगे चलते हैं, ये वेस्ट, ये आ जाएगी नॉर्थ, और ये आ जाएगी साउथ। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस वाली डायरेक्शन में चलेंगे। आप यहाँ पे मान लीजिए पहुँच गए। आगे चलते हैं, उसके बाद आप राइट चलते हैं। अब राइट कौन सी दिशा में आ जाएगी, इस वाली साइड में आ गई, इस वाली साइड को चलेंगे। उसके बाद आप राइट के बाद फिर से राइट लेते हैं। अब यहाँ से राइट कौन सी साइड में आ जाएगा, नीचे वाली साइड में फिर से राइट आ गया। आप मान लीजिए यहाँ पे आ गए, या कहीं भी मान लीजिए यहाँ पे नज़दीक में पहुँच गए। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आप फिर से यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं। अब यहाँ से आप अपनी साइड को, मान लीजिए आपके सामने से आपकी तरफ को कोई आ रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो उसका जो लेफ्ट हो जाएगा वो कौन होगा, जो आपका राइट है। तो यहाँ पे फिर से इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। अब हमें क्या बताना है, कौन सी डायरेक्शन में अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब भी वो यहाँ वाली डायरेक्शन को जा रहा है। तो कौन सी दिशा में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, 66 का सी आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, फॉलोइंग 3 words आर रिलेटेड इन सम वे, द रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स इन द क्वेश्चन कैन बेस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द 4 डायग्राम्स A B C एंड D गिवन बिलो। चूज द करेक्ट आंसर, इंडोर गेम्स, चेस, टेबल टेनिस। तो यहाँ पे क्या है, इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स क्या होती हैं, जो कमरे में बैठ के आप खेल सकते हैं, उसमें आपकी चेस भी आती है, टेबल टेनिस को भी अंदर खेला जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा रिलेशन इनके लिए बेस्ट हो सकता है। अब देखो कौन सा हो जाएगा, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, इंडोर गेम्स। अब इंडोर गेम्स में आपके पास बहुत सारी गेम्स आती हैं, उसमें एक चेस भी आती है, उसमें एक आपकी कौन सी आ जाती है, टेबल टेनिस। अब ये दोनों आपस में मिक्स तो नहीं है, क्योंकि चेस अलग गेम है, टेबल टेनिस अलग गेम है। तो इस तरह से अलग अलग 2 सर्कल हो जाएंगे, क्योंकि इंडोर गेम्स आपकी और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो वो भी आ जाएंगी इसमें, लेकिन ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे इस तरह से। तो इसका सी आंसर बेस्ट कौन सा है, डी ऑप्शन। यहाँ पे 67 की डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, बाहर वाली जो है ये हो जाएंगी इंडोर गेम्स। बहुत सारी इंडोर गेम्स होती हैं, उसमें आपकी चेस भी है, उसमें आपकी टेबल टेनिस भी है। इस तरह से आप रिलेशन जो है बना सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन arrange the given words in a meaningful sequence and then choose the most appropriate sequence from amongst the alternative provided below each question। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें और फिर प्रत्येक प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त क्रम जो है उसको आपने चुनना है। तो यहाँ पे क्या दिया, सबसे पहले हनी दिया हुआ है। आगे चलते हैं, आपको फ्लावर है, बी है और बैक्स है। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले 68 में देखिए आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास एक फ्लावर होगा। ठीक है, क्या होगा, फूल होता है इनके दूसरे नंबर वाला। अब फ्लावर के बाद क्या होता है, एक मधुमक्खी आती है, मतलब तीसरे नंबर वाली, वो क्या आ जाती है, बी।
ठीक है, जिसे बी कहा जाता है। मधुमक्खी आ गई यहाँ पे तीसरे नंबर पे। अब मधुमक्खी क्या करती है, उस फूल से रस निकाल के शहद बनाती है, यानी कि उसके बाद आपके पास आ जाएगा फर्स्ट वाला हनी आ जाएगा फर्स्ट। और लास्ट में उस हनी से आप जब हनी निकालते हैं तो उसमें क्या बच जाता है आपके पास, मोम बच जाता है, यानी कि बैक्स आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 3 1 4 इस तरह से रिलेशन बनेगा। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास 2 3 1 4 बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन है लीफ, फ्रूट, स्टेम, उसके बाद आपके पास रूट और फ्लावर। तो इसके लिए कैसे रिलेशन बनेगा, सबसे पहले क्या होती है आपकी जड़। ठीक है, तो सबसे पहले 4 नंबर वाला आएगा। जड़ के ऊपर क्या होता है तना, तो यहाँ पे तीसरे नंबर वाला आएगा। अब तने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, पत्तियां आती हैं। ठीक है, तो 1 नंबर वाला। पत्तियों के बाद आपके पास क्या आएंगे, फूल। ठीक है, फूल के बाद क्या बनते हैं आपके पास, फल बनते हैं। तो इस तरह से 4 3 1 5 2। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी यहाँ पे 4 3 1 5 2, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ लेटर्स विल लुक द सेम इन मिरर। तो निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा संग्रह दर्पण में एक जैसा दिखेगा। अब यहाँ पे हमें बताना है कि दर्पण में बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। अब देखो दर्पण में यहाँ पे अगर देखें ओ है, ओ तो चलिए आपके मिरर में सेम दिखाई देता है। एम भी है, एच आई एच ओ एम, ये सभी कैसे सेम दिखाई देते हैं, लेकिन एस जो है एस तो उल्टा दिखाई देगा, तो ये तो नहीं होगा। आगे चलते हैं, वी एच भी सेम दिखाई देगा, लेकिन आर जो है ये तो दर्पण में उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे एच आई एम ओ एस, यहाँ पे एस जो है ये भी उल्टा दिखाई देगा, तो ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे चलिए ए ओ वी आई वी ओ ए। अब इसमें सभी जितने भी अल्फाबेट है मिरर में भी ये सेम दिखाई देते हैं। ठीक है, उल्टे सीधे एक जैसे होते हैं, तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, 71 है आपके पास, चूज द करेक्ट मिरर इमेज मिरर फिगर ऑफ द गिवन। तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस वाली फिगर का आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो नहीं आपको पता चले, कॉपी पेन से आप आराम से बना सकते हैं। सी आंसर इसका डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन दी गिवन फिगर टू कंप्लीट दी पैटर्न। उस सही विकल्प का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके पास ये जैसे भी दिया, इसके बीच में ये वाले जो एरो हैं इस वाली एरो की तरफ है, आगे वाले में चलें इस वाले की तरफ आगे। अब इसमें आपके पास इसकी तरफ होने चाहिए और इसमें फिर आगे इसकी तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या जाएगा आपके पास, किस तरफ को होने चाहिए एरो, इस तरफ को होने चाहिए। अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी देखें आपके पास नहीं है, लेकिन सी वाले में है, तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच फिगर गिवन इन द अल्टरनेटिव एम्बेड्स फॉलोइंग इमेज। तो विकल्पों में से कौन सी आकृति निम्नलिखित छवि को एम्बेड करती है, मतलब कौन सी आकृति इसमें कौन सी आकृति में ये वाली जो आपकी फर्स्ट वाली आकृति है ये छिपी हुई है। तो यहाँ पे ढूंढते हैं फर्स्ट वाली में। ठीक है, फर्स्ट वाली में इस तरह की तो कोई भी नहीं है। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल यहाँ पे बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ी बन रही है, इतनी बड़ी तो है नहीं। आगे चलते हैं, इसमें तो ये ट्राइंगल हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आगे चलते हैं, थर्ड वाले में देखिए आपके पास, थर्ड वाले में हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसमें देखते हैं बना के कौन सी बन रही है आपके पास। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ आए। ठीक है, यहाँ से, अब यहाँ से चलें आपके पास इस तरफ को, यहाँ से आपके पास इस तरफ को, और यहाँ से इस तरफ को। तो ये वाली आपकी यहाँ पे डायग्राम जो है इसी तरह से बन रही है। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, सी। आपकी ये वाली जो फिगर है किस में छिपी हुई है, सी में छिपी हुई है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास, given is a set of 3 figures marked x by z showing sequence of folding a piece of paper. Figure z shows the manner in which the folded paper has been cut. Choose the correct image in the given alternatives which shows the unfolded form of paper. यहाँ पे क्या है आपके पास एक शीट दे रखी है। सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, यहाँ से फोल्ड किया जाता है। आपको समझ नहीं ना आए तो आपने पेपर इस तरह से काट लेना है, उसको फोल्ड करना है। सबसे पहले आपने ये वाला सिरा जो फोल्ड करना है इस सिरे के साथ ले आना है। अब यहाँ पे फिर से ये वाला सिरा, क्योंकि फिर ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल से फिर से आपने फोल्ड करना है, ये वाला सिरा यहाँ पे लेके चले जाना है। अब इस तरह से आपके पास जब बनेगी, यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है। अब जब भी यहाँ से आप एक कट करेंगे, इसके साइड में इस तरह से एक बिंदु आ जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे कट आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये वाला एक सामने की तरफ आएगा, एक क्योंकि आप इसको जब अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, यहाँ से अनफोल्ड करेंगे तो एक इस तरफ भी चला जाएगा, एक नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी अनफोल्डेड करने पर आ जाएगी। ठीक है, 2 बिंदु यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे भी लगाया होता आपका कट तो यहाँ पे चारों साइड में आ जाने थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे तो दोनों साइड में आ जाएगा। तो इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें तो 4 अलग अलग हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास देखिए ये 2 आपके बिंदु यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, और इस तरह से 4 ये कटिंग यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रही है। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हृदय विज्ञान का संबंध हृदय से है, उसी तरह से नेत्र विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये तो सामने पता चल रहा है, आइज से हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी? यहाँ पे आपके पास डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। तो ये था आपके पास उत्तर प्रदेश का पीएसए का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ के बारे में ज़रूर पूछें। किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तब भी आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।